अरे यार क्या कर रहा है यार, चलना तेज चलना। अरे भगा ना, अरे एक्सीलेटर दे। क्या कर रहा है तू? अरे तो पागल कहीं का, चलना। कहाँ फंस गया मैं, चल भगा। अरे अरे भगा ना यार, क्या कर रहा है? देख बस जा रही है, देख बाइक भी चली गई। हाय रे मेरा नसीब जो मैं तेरे साथ आ गया। क्या करूं मैं इसका? अबे देख देख, अरे बच्चा भी साइकिल लेके आगे निकल गया। देख 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 देख, रुक रुक, यहीं रुक यहीं रुक रुक, उतरने दे मुझे। तू कैसा दोस्त है? मैं जॉली मूड में गाड़ी चला रहा हूँ, तू बीच में किट 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 कर रहा है। तेरी जॉली मूड को आग लगे, सूर्या का घर आ गया, चल उतर। अयो, सूर्या का घर भी आ गया यार। मैं इतनी स्पीड से गाड़ी चलाया कि कब घर आ गया मुझे पता भी नहीं चला। क्या स्पीड से चलाई? वाह, ऑफ कोर्स, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे धक्का मारकर ले जा रहा है। अरे वो हमारी हीरोइन रागी है ना? रागी? रागी, रागी मीन्स रागिनी। ओ वो रागिनी मैडम। मैं उन्हीं को प्यार से रागी रागी कहता रहता हूँ। तो इसने साया भी नहीं देखा होगा। रागी को जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया तब भी मैं इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाया। तो कौड़ी कितनी खटाई लेकर 3 किलोमीटर आने के लिए तूने 3 घंटे लगाए और ऊपर से बोल रहा है कि रागिनी मैडम को तू लॉन्ग ड्राइव पे ले गया था। हाँ? तेरी तो मार मार के लड़ा कर दूंगा, समझा? क्यों लड़ रहे हो? चल अंदर बताता हूँ तुझे, चल। मैं भी आता हूँ। क्या बात है सूर्या, घर पे क्यों बुलाया हमें? ज्यादा कुछ नहीं, हमें एमएलए के घर जाके पूजा को किडनैप करके लाना है। क्या किडनैप? हाँ, हम दोनों को करना है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं आना है भाई। वैसे भी उस एमएलए को हमारे एरिया वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं वहाँ जाकर फंस गया ना, बचपन में जिस स्लेट पर अपना नाम लिखा करता था ना, उसी स्लेट पर कैदी नंबर लिखना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं भाई, किसी भी सूरत में मैं उस एमएलए की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। सुन, तू पहले पूजा को उसके घर से बाहर निकाल के ले आ, फिर तू जहाँ बोलेगा मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ। मैं तेरे साथ रहूंगा, खाने के साथ जैसे अचार। फ्रेंड लोगों का साथ कैसे देना चाहिए, ऐसे देना चाहिए। अब बिल्डअप करना बहुत हो गया, समझा? तू भी एक डमी पीस है। सूर्या, तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। हाँ यार, वहाँ जो भी होगा देख लिया जाएगा। हाँ। भगवान, मैं दोस्तों को बहुत बिल्डअप दे चुका हूँ। यहाँ आकर देखा तो लोग पहरा दे रहे हैं, इनके हाथों में फंसा तो सीधा मौत ही है। हे भगवान, अब मेरी जान तेरे हाथ में है। जा ना। मैं जाऊँ? हाँ तू जा। इतने बड़े बंगले में मैं उस लड़की को कहाँ ढूंढूं? तू ही मुझे हिम्मत देना बाप। पकड़ा गया तो एमएलए मुझे जिंदा खा जाएगा। जा बेटा, चलता रहे। ये कौन है? अरे बाप, हिमालय के जैसा, मौत का देवता और कोई नहीं, मैं अकेला। कौन है तू? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और तुम्हारे घर में क्यों हूँ। क्या एमएलए के घर में तू गलती से घुस आया है? देखने में तो पक्का चोर लगते हो। चोरी करने आया होगा, ऊपर से झूठ बोलता है। इधर आओ। लगता है ये यहाँ चोरी करने आया है, मारो इसे। तुम्हारा यहाँ दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैर काट दूंगा। मौत के जितने देवता हैं सब एमएलए के साइड में हैं। मैं चला। कहाँ जा रहा है? रुकना। अब तुम जाओ। घर में बड़ा बड़ा बिल्डअप दिया, अब देखो तो अपनी जान बचा के भाग रहा है। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्
ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। हाँ थाली बदलिए। पूजा पूजा हाँ सूर्या, बाहर आ जल्दी। चल चल जल्दी बैठ। जल्दी करो। कौन है ये? मालिक की बेटी को कहाँ लेके जा रहा है? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अरे छोटी मालकिन आप कहाँ जा रही हैं? शिट! मालिक, मालिक, छोटी मालकिन किसी के साथ भाग रही है, क्या करे? आधे घंटे के अंदर मेरी बेटी मेरे सामने चाहिए। ठीक है मालिक, मैं ढूंढता हूँ। शिट! अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? पहले गाड़ी में बैठो, गाड़ी में मेरे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती।
ए गाड़ी रोक। क्या हुआ? मेन रोड से जाने में खतरा है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की होगी। इसका बाप एमएलए जो है। हम लोग एक काम क्यों ना करें, तू गाड़ी इस रोड से ले ले, हम इधर से निकलते हैं। इधर से ले। वो कहीं मंदिर जैसा लग रहा है। देखो देखो सामने कुछ है। हाँ? वो देख वहां पे। हाँ यार, इतने घने जंगल में इतना अच्छा मंदिर बनवाया है, कोई पुण्य आत्मा ही होगी। किसी ने बनवाया होगा, हमें क्या। शादी करवाने के लिए एक जगह चाहिए थी, मिल गई, शादी करवा देते हैं। चलो सोच लो, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। हाँ हाँ हाँ, हर बार इसे टाइम की पड़ी रहती है, क्योंकि इसे नंबर 1 नंबर 2 जाना होता है ना, इसीलिए टाइम की पड़ी रहती है। तू भी रहा। देखो यारो, भगवान के रचे इस नाटक में हम तो कैरेक्टर्स हैं। हर काम का जो टाइम है ना, वही फिक्स करता है। हाँ, सच्चा प्यार करने वालों को ना भगवान कभी अलग नहीं होने देता। चलो चले। क्यों पूजा, अब तो खुश हो ना? चलो। हे भगवान रक्षा कर। अरे रे, दरवाजा तो बंद है, लगता है शादी बाहर ही करवानी पड़ेगी। अरे छोड़, कोई बात नहीं यार। हाँ? हम लोग भगवान के सामने ही तो शादी करवा रहे हैं ना। लोकी, मंगलसूत्र दे। चाहिए क्या? नहीं भाई, तू इसके घर जाकर सबसे पूछकर दक्षिणा देकर फिर मंगलसूत्र लेकर आना। ए, मंगलसूत्र दे बेवकूफ। ये ले, दे उसे। क्या करते रहते हो यार तुम लोग भी। चंदू, ये ले। क्या हुआ चंदू, इतना क्यों सोच रहा है? मंगलसूत्र बांधने में डर लग रहा है? शादी नहीं करनी है तो बोल दे, हम लोग निकलते हैं। चलो 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 चलो। हे, ऐसा कुछ नहीं है यार। हमारे लिए तुम लोग इतना रिस्क उठा रहे हो, इसलिए हम फ्रेंड्स लोगों के लिए ये सब कुछ कॉमन है यार। हमारे बॉस पुनीत राजकुमार जी की फिल्में देखते हो ना, एक दोस्त के लिए हमारे बॉस किसी भी मुसीबत से भिड़ जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, उनकी तरह तूने अगर हिम्मत से सामना किया तो बात बनेगी। बिल्कुल सही। सुनो यार, जब तक मेरी सांसों में सांस है तब तक इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। अरे क्या एक दूसरे का चेहरा ही देखते रहोगे? मंगलसूत्र बांध दो, टाइम हो रहा है। बांधना यार। अरे बांध। हाँ, पे 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 पे। ए, रुको 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 रुको। मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। तुम लोग सदा खुश रहो, यही हमारा हेलो, आशीर्वाद एक मिनट है। आया चलो जरा। बजाओ ताली। हाँ? देख यार चंदू, तुझे तेरी मनपसंद लड़की मिल गई और उसके साथ तेरी शादी भी हो गई। अब क्या ख्याल है, बोल बता। आगे क्या? अब ये 2 बच्चों की माँ बनेगी और क्या? क्या तुझे इतनी जल्दी बच्चे चाहिए? हाँ? छुप छुप कर किसी अनजान जगह पे बैठकर अपने मन की प्यास बुझाने वाले चुप रहेंगे क्या? वो तुझे मिल गई है ना, तो जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करने वाले सारी रात मंत्र उच्चारण में ही गुजार देते हैं, समझा? उसने कुछ किया ना तो तू हैंडल कर लेना। लड़कों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्त, मौका मिला है ये सोचकर मौके का ज्यादा फायदा मत उठा। तू अभी नया है, थोड़ा आराम से आगे बढ़ना। और आगे बढ़ते समय फूक फूक के कदम रखना, समझा तू? सामने वाला कितना ही अच्छा बैट्समैन हो, बॉलर के बॉल का इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करना बहुत जरूरी है। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? सांबर में नमक इडली डालने के बाद ही उसके टेस्ट का पता चलता है ना। टेस्टी है इसलिए ज्यादा खाने की कोशिश मत करना, बाद में तुझे ही तकलीफ होगी। जो होता है होने दो। आज फर्स्ट नाइट की तकलीफ झेल लोगी तो आगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मिल गया सोच के लिमिट क्रॉस मत करना, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जो भी करना आराम से करना। हाँ। ए, तुम लोग चुप बैठो यार। आगे क्या होगा ये सोच सोच कर मुझे डर लग रहा है। और तुम दोनों यहाँ पे बकवास किए जा वो रहे सब हो। संभालने के लिए हम लोग हैं। आगे कोई भी तूफान आए हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन तू अपनी हिम्मत कभी मत हारना। प्यार भरा तेरा दिल हमेशा खुशियों से भरा रहे। मैंने तो जो समझाना था समझा दिया। हाँ, समझा दो। हाँ। सुनो विजय,
मोहन का फोन आया था। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं और वहाँ जोरों की बारिश हो रही है, इसलिए कह रहा था कि नाइट में नहीं सुबह आना। रात में नहीं जाएंगे यार, इस जंगल में हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। यहाँ कहाँ ठहरेंगे? अरे डर लग रहा है यार। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, हो सकता है यहीं कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए। चलो देखते हैं। ठीक है। ए उधर देख। अरे भाई, यहाँ ठहरने के लिए कोई लॉज है क्या? यहाँ 70-80 किलोमीटर के अंदर कोई लॉज नहीं है। 70-80 किलोमीटर? अब क्या करें? गांव में ठहरना है। 3 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वहाँ जाकर देख लो, दिख जाएगा। वहाँ सिर्फ नौकर ही हैं और कोई नहीं। भटक कर जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं वो लोग वहीं पर ही जाते हैं। वहाँ के रहने वाले उनके रहने की व्यवस्था वहीं कर देते हैं। इन लोगों की ना, देखने में तो ये लोग लुटेरों का गैंग जैसे लग रहे हैं। मुझे भी तो ये चोरी लग रहे हैं। अरे सूर्या, ये बंगले को देख जरा, मुझे तो ये भूत बंगला ही लग रहा है। हाँ यार, इस घर को और यहाँ के माहौल को देखकर मुझे तो डर लग रहा है यार। चलो वापस चलते हैं। ए रुको, उन लोगों ने कहा था ना यहाँ नौकर लोग रहते हैं। चलो चल के पूछते हैं। ऐसा क्या? डरपोक। चल। हाँ? अरे जरा देखो तो, कितने जोर जोर से खराटे ले रहा है ये पुण्य आत्मा। पता नहीं लेकिन कौन से पाप किए जो यहाँ पर है। सुन ए सूर्या, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने क्वार्टर नहीं पिया, पूरा लीटर भर दारू पी के सोया है। ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है इतना बड़ा बैरल पिया है इसने, इसलिए ये अधमरा हो गया है। ए चुप करो। हेलो भाई साहब, भाई साहब। कौन हो तुम लोग? आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ए तू जरा चुप कर। भाई साहब, हम बेंगलुरु के पास के गांव रामनगर से आए हैं। हम घूमने निकले थे, रास्ता भटक के इस तरफ आ गए। जीप की लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए आज रात यहाँ रुक के सुबह चले जाएंगे। हाँ हाँ जी हाँ। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। प्लीज सर, आज रात को यहीं रुकने दो, सुबह चले जाएंगे। नहीं होगा बाबा, जाओ यहाँ से। मालिक यहाँ नहीं है, नहीं रुक सकते। प्लीज सर, सिर्फ आज रात के लिए। बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती क्या? चलो जाओ यहाँ से। प्लीज सर, भगवान के लिए ऐसा मत करो, हमारे साथ ये लड़कियां हैं। प्लीज। सब कितनी खूबसूरत है, दिल चाहता है उन्हें बाहों में भर लूं। कहीं इन पर भी कोई मुसीबत ना आ जाए। इनका दिल दुखाकर कोई फायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, तुम लोग इतनी रात को आए हो, तुम लोगों के साथ लड़कियां भी हैं, ना कहने का दिल नहीं कर रहा है। सिद्धा, सिद्धा सर। सिद्धा कौन है? देखिए ना क्या बोल रहे हैं। क्या है सर? ये ले चाबी, इन लोगों को रूम दिखा दे, रात भर यहीं रुकेंगे ये लोग। हाँ जा जल्दी। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सर। चलो चलो चलो। वाह, कितनी खुशबू आ रही है, पता नहीं कौन सा सेंट लगाया है। भाई साहब, ओ भाई साहब। क्या है? अरे भाई अब क्या हो गया? भाई साहब, यहाँ पे कहीं खाना मिलेगा? देखो वहाँ एक आदमी है, वो तुम्हें खाना दिलवा देगा, जाओ। ठीक है भाई साहब, थैंक्स। अरे कौन है इस वक्त? जानता हूँ बहुत रात हो गई है, पर खाने को मिल सकता है क्या?
इस वक्त खाना कहाँ मिलेगा? खाना कहाँ मिलेगा? कुछ भी चलेगा, दाल राइस मिल जाए तो भी बहुत है। कितने लोग हो? 3 लड़कियां 4 लड़के, टोटल 7 लोग। लड़कियां भी है? हाँ, क्यों भाई साहब? क्यों? ये जगह बहुत ही खराब है। खराब है और तुम लड़कियों को लेके आए हो? क्या लेकर यहाँ आए हो? हाँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरा काम मान जाओ। चले जाओ यहाँ से। भाई साहब, आधी रात बीत चुकी है, रात बीत जाने दो, हम लोग सुबह चले जाएंगे। प्लीज सर। तुम्हारी मर्जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ, चलो साथ में। ठीक है, चलिए। पेट भर के खा लिया यार। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? वो समझ गए क्या? समझ गए का क्या मतलब? तुम सबने इतनी मेहनत करके मेरी शादी करवाई, इसलिए थैंक्स बोला बस। ऐसा है तो तुझे और थैंक्स बोलना होगा, क्योंकि हमने तुम्हारी फर्स्ट नाइट का इंतजाम किया है ना। क्या फर्स्ट नाइट? फर्स्ट नाइट सोचकर भी डर लगता है यार। तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये क्या कह रहा है? संभाल लूंगा मतलब फर्स्ट नाइट का जो भी अरेंजमेंट है वो सब संभाल लूंगा यार। ये फर्स्ट नाइट क्या होता है? अरे मैं हूं ना, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। देखो जैसा मैं कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना है। फर्स्ट नाइट पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, समझे? 1 मिनट आता हूं मैं। हेलो। बता ना। अब सिंपल है यार, देख फर्स्ट नाइट को पूरा स्टेज फूलों से सजा होता है और दुल्हन भी सजी होती है। तुम व्हाइट शर्ट और व्हाइट धोती पहन के दुल्हन का इंतजार करोगे। अचानक से दरवाजा खुलेगा, पूजा अंदर आएगी, हाथ में दूध का ग्लास लिए हुए धीरे धीरे तुम्हारे तरफ बढ़ेगी, शर्माते हुए और इटलाते हुए। और फिर पता है? करेक्ट। हाँ, तू शर्माती हुई दूध का गिलास हाथ में लेकर उसके पास जाना। वो शर्मा कर तेरे पास आकर तुझे दूध का ग्लास देगी और तेरे पैर छुएगी। फिर उसे कहना कि मेरे पैर मत छुओ और फिर अपने पास बैठा लेना। फिर प्यार से वो दूध का ग्लास लेकर वो दूध पी लेना। नहीं नहीं नहीं, अकेला पूरा मत पी लेना, बाकी आधा तुम पियोगी। दूध पीने के बाद उसके आंखों में आंखें डालना और तब वो शर्माएगी और तुम भी शर्माना। फिर धीरे धीरे तुम उसके करीब जाना और फिर तू उसके करीब जाकर बैठ जाना उसके पास। फिर रोमांटिक मूड में तुम उसका हाथ पकड़ना, वो फट से लाइट बंद कर देगी और फिर शुरू हो जाएगा। फिर रात बीत जाएगी और सुबह हो जाएगी। वो घर के सामने रंगोली बनाएगी, तुम सुबह उठ के न्यूज़पेपर लेके बाहर आ जाना और फर्स्ट नाइट खत्म। तू ऐसी बातें करके तुम इसका मूड खराब कर रहे हो। देख चंदू, तेरी शादी एक एमएलए की बेटी से हुई है। वो आदमी बहुत पहुंच वाला है। तेरी फर्स्ट नाइट गुजर गई, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। सुहाग रात पूरी कर ले, ठीक है? उसके बाद वो खुद ही तुझे बुलाकर अपना दामाद स्वीकार कर लेगा, ठीक है? समझ गया? चल अंदर। सूर्या, कल रात को जब मैंने ये घर देखा तो मुझे लगा कि यहाँ एक रात काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रात में जैसे ही नींद लगी सुबह का वही पता ही नहीं चला। अरे इसीलिए तो कहते हैं हरियाली के बीच में जो सुकून मिलता है वो पॉल्यूशन से भरे, सीमेंट से भरे शहर में कहाँ मिल सकता है? सही बोला भाई, सही बोला। सुन, क्यों ना हम यहीं रुक जाएं? अच्छा, मेरे साथ? मुझे भी सूर्या, शादी के बाद हम अपना हनीमून यहीं मनाने आएंगे। हाँ गुरु, हनीमून से याद आया, पूजा चंदू जागे नहीं? लगता है अभी तक सोए हैं, मैं जगाता हूँ। नहीं रुको, क्या पता वो पूरी रात सोए या नहीं।
इसलिए जरा उन्हें सोने दो ना, बाद में जगा देना। हाँ, सोने दो सोने दो। अरे हाँ, लोकी कहाँ है? ए, वो अपने कमरे में सो रहा है। अरे उसकी तो नींद पीछा ही नहीं छोड़ती है। दिन रात सपना देखता है कि किसी हीरोइन के साथ वो गाना गा रहा है और फिर दोपहर तक सोते रहता है। खैर छोड़ो, हम दोनों जाके पेस्ट और ब्रश लेके आते हैं, फ्रेश होके जल्दी से निकलना है। ठीक है, चल। मेरा फोन देना। ए आना। हाँ, आ रहा टाइम हूँ। पास। पता नहीं रात कैसी गुजरी, मेरी आंखों में तो वही नजारा घूम रहा है। जब बूढ़ी दादी के दांत कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो पोता उनकी मदद करता है। विजय से कहती हूँ तुझे मंगलसूत्र पहना दे, क्यों? हाँ ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? तू ये पकड़, तुम लोग अंदर जाओ, बैग रेडी करो। ठीक ए रुको रे, रास्ते में एड्रेस बताने वाले लोग। ओ सुनो, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मैं चलाऊंगा। अरे मुझे चलाने दो ना यार। अरे मैं चलाऊंगा। ए सुनो, चंदू और पूजा कहाँ हैं? लगता है वो लोग अभी तक नहीं जगे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग फैमिली प्लानिंग करके ही आएंगे, लेकिन फैमिली डॉक्टर को बुलाना पॉसिबल नहीं है। सुनो, जाके उन्हें बुला के ले आओ, जाओ। अरे हाँ? वो लोग दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं। क्या? क्या दरवाजा नहीं खोल रहे? क्या? चलो देखते हैं। चलो। चंदू, पूजा। चंदू, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पूजा, पूजा, चंदू, चंदू, हुआ है नहीं। पूजा, चंदू। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये लोग। अरे कहाँ गए? क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? भाई साहब, चंदू और पूजा दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं, सुबह मैं जरूरी काम से बाहर गया था, मैं तो अभी आया हूँ। तुम लोगों ने सब जगह ढूंढा उसे? हम लोगों ने अच्छी तरह से ढूंढ लिया है, मगर वो कहीं नहीं मिल रहे। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? कमरे का दरवाजा लॉक था। हाँ। उसे तोड़ के हम लोग अंदर गए। हाँ। लेकिन चंदू और पूजा वहाँ पर नहीं थे। चलो ढूंढते हैं। हाँ चलो। चलो। चंदू जी, पूजा जी, चंदू, तुम लोग उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। चंदू, चंदू, पूजा, चंदू, पूजा, पूजा, चंदू, चंदू, चंदू जी, पूजा, पूजा जी, पूजा। चंदू, पूजा। क्या हुआ? मिले क्या? नहीं सर, हमने सभी जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिले। अच्छा, कहीं वो लोग लौट तो नहीं गया ना? नहीं भाई साहब, वो दोनों शहर छोड़कर आए हुए प्रेमी हैं। हम उन दोनों की शादी करवाने के लिए ही यहाँ लाए थे। अच्छा। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर एक काम करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कंप्लेंट? पुलिस कंप्लेंट सही नहीं होगी सर। अगर ये बात उन लोगों के घर में पता चली तो वो लोग घबरा जाएंगे सर। आज का दिन हम उन्हें ढूंढते हैं। हाँ? ओ माँ का है। किसका फोन है? स्नेहा, तुम कहाँ हो बेटा?
बताया था ना माँ, सहेली के घर जा रही हूँ, वही हूँ। बेटा चाचा जी गांव से आए हैं। हाँ वो कल वापस चले जाएंगे, तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए बेटा तू जल्द से जल्द आ जा। हाँ ठीक है माँ, आती हूँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय। अरे तुम तो कहती थी कि मैं भूत प्रेत से बिल्कुल भी नहीं डरती, अब क्यों चीखने चिल्लाने लगी? अच्छा जाओ, ऐसे अगर पीछे से आकर डराओगे तो कौन नहीं डरेगा। खैर छोड़ो, ये बताओ फोन किसका था? माँ का फोन आया था। ओह, क्या बोल रही थी? घर बुला रही हैं। स्नेहा, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हाँ तो तुम मुझे किस दे दो ना। चल हट। अरे एक ही तो मांग रहा हूँ। ये सब मैं नहीं करने वाली, जाओ प्लीज यहाँ ना, से। प्लीज। अरे मैंने कहा ना। प्लीज एक किस, प्लीज प्लीज प्लीज।